बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय क्लास, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल मशीनिंग पार्ट से रिलेटेड सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वर्चुअल मशीनिंग फॉर कटिंग अ सिंगल पार्ट से रिलेटेड पढ़ा था और उस पर्पज़ के लिए हमने इस पर्टिकुलर पार्ट की ही मशीनिंग की थी, जिसमें हमने जिन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था उसमें हमने पोटेड मिलिंग और होल ड्रिलिंग को यूजिंग द 3 एक्सिस मिल हमने इसकी मशीनिंग जो है वो क्रिएट की थी। एंड देन हमने फेस मिलिंग का ऑपरेशन जो है इसके ऊपर परफॉर्म किया था। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम फेस मिलिंग का ऑपरेशन यूज़ नहीं करेंगे टू जस्ट सिंप्लीफाई द मशीनिंग ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा जिग है, ये दो हमारे पास जिग है जिसने हमारे इस पार्ट को होल्ड किया हुआ है। सो यहाँ पे फेस मिलिंग का ऑपरेशन फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम पोटेड मिलिंग और होल की ड्रिलिंग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। बट मेक श्योर कि यहाँ पे हमारे पास जो मशीनिंग परफॉर्म हो रही वो सब पार्ट्स, जो मल्टीपल पार्ट्स हैं हमारे पास, वो सब आइडेंटिकल हैं, वो डिफरेंट नहीं है। और हर एक आइडेंटिकल पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ जिग टेबल एंड द फिक्सचर जो है उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो ये मेरे पास जो है जिग टेबल है और यहाँ पे मेरे पास बोथ साइड पे मेरे पास फिक्सचर की मदद से पार्ट को होल्ड किया हुआ है। तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगेन 2.5 एक्सिस जो हमारे पास फीचर था जिसकी हमने पहले मशीनिंग की थी उसी को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास इसका साइज़ है इस पर्टिकुलर एक पार्ट का, वो 8 बाई 6 बाई 2 इंचज़ है, जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा था। सेंटर के अंदर इसके पॉकेट है, 6 होल्स हैं और 3 ऑन ईच साइड। तो 3 होल्स आपके राइट साइड पे हैं, 3 होल्स आपके लेफ्ट साइड पे हैं और सेंटर में हमारे पास स्लॉट जो है अवेलेबल है। और यूजिंग द ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन हम मशीनेबल के जो फीचर्स हैं उसको इस वीडियो लेक्चर के अंदर जनरेट करेंगे। सो एज मेंशन अर्लियर, जो फेस मिलिंग का ऑपरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था वो हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। बट पोटेड मिलिंग के ऑपरेशन के अंदर हम दो ऑपरेशन को कंसीडर करेंगे। ये मेरी जो पोटेड मिल है इसके अंदर हम रफ मिल और रफ मिल 2 के दो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे और देन हम कंट्रोल मिल का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फॉर देयर साइड्स ऑफ द पोटेड। एंड देन होल ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और सेंटर ड्रिल का ऑपरेशन जो है वो हम इसमें परफॉर्म करेंगे फॉर ऑल दीज 6 होल्स। तो ये स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। और ये मेरे पास जो है फिक्सचर 4 है, ये मेरे पास फिक्सचर 3 है और यहाँ पे आप देखें मेरे पास असेंबली के अंदर ये पार्ट जो है वो ओपन है। पहले हमने पार्ट इन्वायरमेंट के अंदर मशीनिंग को परफॉर्म किया था। अब हम असेंबली इन्वायरमेंट में हैं और ये देखें ये मेरे पास एक जिग टेबल है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 जो है यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट फेस पे डिफाइन किया है। ये मेरे पास 2.5 एक्सिस फीचर पार्ट है जिसकी हमने मशीनिंग करनी है यूजिंग द ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन। और ये दो मेरे पास फिक्सचर्स हैं और हर एक फिक्सचर्स के अंदर मेरे पास राइजर है, क्लैम्प है और बोल्ट है जिसकी मदद से हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है, मतलब होल्ड किया हुआ है। ओके, तो जो स्टॉक हमने माउंट किया है जिग टेबल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ 2 फिक्सचर एंड 1 ऑन ईच साइड, और जो उसका साइज है हमारे पास वो 72 इंच बाई 28 इंच और 0.75 इंच है विद द थ्रेडेड होल ऑफ 0.5 इंच इन डायमीटर एंड 0.5 इंच इन डेप्थ and the holes are 1.5 inches apart every other row and column, and this dimension value is actually measured from the coordinate system 1। ये जो मेरे पास जिग टेबल है इसकी जो मेरे पास लेंथ, विड्थ और हाइट है इसकी डिमेंशन मैं आपको बता रहा था। दैट इज़, अगर आप इसकी लेंथ देखें तो ये मेरे पास 72 इंच है जो मैंने आपको बताया। ये 28 इसकी लेंथ है, मतलब विड्थ है, और जो इसकी हाइट है, जो थिकनेस है, यहाँ पे मेरे पास वो 0.75, ठीक है। और जो मेरे पास सर्कल है इसका मेरे पास जो डायामीटर है वो 0.5 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो भी मेरे पास 0.5 इंच है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और होल से जो डिस्टेंस है
वो यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस जो है वो 2.5 है, सेंटर टू सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ये 2.5 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जिट टेबल जो है उसकी डिमेंशन यहाँ पे डिफाइन की गई है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अब हमारे पास जो 2.5 एक्सिस फीचर है और वो हमारे पास 1 है, जिसको हमने इस असेंबली में ओपन किया है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और रिमेनिंग जो है हमने विद द हेल्प ऑफ लीनियर पैटर्न हमने रिमेनिंग फीचर्स जो है वो इसकी कॉपीज जो है वो क्रिएट की हैं, और टोटल नंबर ऑफ 2.5 एक्सिस फीचर जो हमारे पास है वो 10 है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंड देन ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जो मेयर्स हमने अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक और बेस लाइन सिनेरियो जो हमने इस लेक्चर के अंदर जिसकी हमने मशीनिंग करनी है उसकी बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम क्या करेंगे जी, हमने इस पार्ट को जो कि ओपन कर लिया हुआ है सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में, हम सबसे पहले यूनिट्स जो है वो देखते हैं जो कि इंचज़ में है। और हमने सबसे पहला स्टेप, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सीखा था, यूनिट्स की हमने डेसिमल जो प्लेसेस हैं वो 4 इंची सेट कर देनी है। ये हमने सेट कर दी जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे कैम फीचर ट्री पे, और यहाँ से मुझे मिल इंच पे राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करना है, और देन मेरे पास यहाँ पे एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। सो हम यहाँ पे मिल इंच को सिलेक्ट करेंगे जैसा हम प्रीवियसली करते आए हैं। देन टूल ट्रिप के टैब में से टूल ट्रिप 2 इंच को सिलेक्ट करना है हमने। पोस्ट प्रोसेसर के अंदर M3 एक्सिस ट्यूटोरियल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंड देन हमने सेटअप पे जाना है, और सेटअप पे जाके हमने एडिट पे क्लिक करना है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम वन जो है यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, और इसको मैं ओके कर दूंगा। एंड देन हम इस टैब को अगेन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी जो मशीन से रिलेटेड सेटिंग थी, जो एनसी मशीन से रिलेटेड सेटिंग थी, वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने पार्ट की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो न्यू स्टेप है वो इसमें देखेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में नहीं कवर किया। दैट इज़ द, आप देखें कि मशीन मिल इंच के नीचे आपको पार्ट मैनेजर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और मैनेज पार्ट्स पे जाएं, तो आपके पास मैनेज पार्ट्स की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। बट अभी यहाँ पे कोई भी पार्ट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स एरिया इस 2.5 एक्सिस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें मेरा पार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा अंडर द सिलेक्टेड पार्ट हेडिंग। देन मुझे यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और ऐड ऑल इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, तो ये टोटल जो 10 मेरे पास पार्ट्स हैं वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल जो ऐड ऑल के बटन पे क्लिक किया तो ये सब आपके पार्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब आपने यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है, और ये पार्ट्स जो हैं आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, और हर एक के लिए स्टॉक मैनेजर जो है यहाँ पे शो हो गया। अब हम स्टॉक की डिमेंशन जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मटेरियल हमारे पास 6061-T6 है, एलुमिनियम अलॉय है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास असेंबली ऑलरेडी ओरिजिन सिलेक्टेड है, और स्टोर साइज हमारे पास 8 6 और 2 है, जो कि हमारे इस 2.5 एक्सिस का प्रोडक्ट का पार्ट का स्टैंडर्ड साइज है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। अब हम यहाँ पे अप्लाई करंट स्टोर डेफिनेशन टू ऑल पार्ट्स पे क्लिक कर देंगे, सो डैट कि ये जो स्टोर की डेफिनेशन है वो रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। और देन आप सिंपली इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, और ये देखें आपके पास यहाँ पे स्टॉक जो है वो शो हो जाएगा। तो इसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे स्टॉक जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम सिंपल यूजिंग द ऑटोमेटिक फीचर रिकग्निशन फीचर ऑफ सॉलिडवर्क्स कैम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मशीनेबल फीचर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास, अब आप देखें लेफ़्ट साइड पे मेरे पास सेटअप वन के अंदर दो फीचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज़ द होल ग्रुप, जो कि अभी मैजेंटा कलर में है। और उसके साथ साथ अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, बोथ मशीनेबल फीचर जो हमारे मैजेंटा कलर में शो हो रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पे इस सेटअप पे जब आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक एरो जो है पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो रहा है और ये हमारा बेसिकली होम पॉइंट है, 0 पॉइंट है फॉर द CNC कोड जनरेशन। तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड जो है वो इंडिकेट कर रही है कि हमारे जो यहाँ पे इस सेटअप 1 के अंदर फीचर्स क्रिएट हुए हैं वो करेक्टली सिलेक्ट हुए हैं और इसकी डायरेक्शन भी सही है। अगर इनकेस ये डायरेक्शन डाउनवर्ड ना हो तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ऑपरेशन प्लान और टूल पाथ जो है उसको जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जनरेट ऑपरेशन प्लान पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें मेरे पास जनरेट ऑपरेशन प्लान के अंदर रफ मिल 1 और रफ मिल 2, कंट्रोल मिल, सेंट्रल ड्रिल और ड्रिल के टोटल 5 ऑपरेशन जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, जैसा कि मैंने एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया था। बट दे आर अगेन इन द मेजेंडा कलर। तो मुझे अब इनका टूल पाथ जो है वो क्रिएट करना है। सो डैट मैं यहाँ पे टूल पाथ जनरेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सब जो है ब्लैक कलर में शो हो जाएंगे। अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको टूल पाथ जो है यहाँ पे शो होगा। तो पहले ये मेरा रफ मिल का टूल पाथ है, देन ये सेटिंग, ये कंट्रोल मिल, सेंटर ड्रिल और ये ड्रिल। तो यहाँ पे मेरे ऑपरेशन प्लान और टूल पाथ जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम पार्ट के सेटअप ओरिजिन से रिलेटेड देखते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे सेटअप 1 पे ग्रुप में है। इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे और यहाँ पे मुझे ओरिजिन पे जाना है। ओके, तो जब ये मेरा सेटअप पैरामीटर की विंडो ओपन हो गई है तो मुझे आउटपुट ओरिजिन के अंदर सेटअप ओरिजिन को सिलेक्ट करना है और मुझे सेटअप ओरिजिन के अंदर फिक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जो ऑफसेट वैल्यूज़ हैं वो मेरी एक्स वाई और जी के लिए 0 होनी चाहिए, जो कि मेरी जी कोड की आउटपुट को रेफरिंग बैक करने के लिए सॉलिडवर्क्स की असेंबली कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूज़ होगा, जिसमें मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सेटिंग जो है सेट कर दी है और यहाँ पे देखें सिलेक्टेड एंटिटी के अंदर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 और फिक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 ही सिलेक्ट होगा, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो सिंपल ओके पे क्लिक कर देते हैं जी। और अब मुझे फिक्सचर और कंपोनेंट्स को अवॉइड करना है ताकि उनकी मशीनिंग जो है वो ना हो। सो मुझे अब वो डिफाइन करने पड़ेंगे जिनकी मुझे मशीनिंग नहीं करनी। सो इस पर्पज़ के लिए मुझे जिट टेबल और 2 फिक्सचर जो हैं उनको अवॉइड करना है फॉर जनरेटिंग द टूल पाथ। सो इस पर्पज़ के लिए मुझे सेटअप पैरामीटर के डायलॉग बॉक्स पे जाना है एंड इस पर्पज़ के लिए मैं फिक्सचर टैब पे जाऊंगा। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे सेटअप 1 पे राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाना है और मेरे पास सेटअप पैरामीटर की विंडो जो है वो अगेन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमने अभी ये ओरिजिन की सेटिंग जो है वो परफॉर्म की थी। अब इसी के साथ ही हमने यहाँ पे मूव करना है फिक्सचर्स के टैब पे और फिक्सचर्स के टैब पे मूव करने के बाद अब मुझे अवॉइड जिन फिक्सचर्स को, मतलब मुझे जिनकी मशीनिंग नहीं करनी, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस पर्पज़ के लिए हम इस पार्ट पे जाएंगे और यहाँ से इस फिक्सचर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन फिक्सचर 3 और फिक्सचर 4। तो ये मेरे पास फिक्सचर 3 के असेंबली में 3 पार्ट है, क्लैम्प, बोल्ट एंड राइजर, और फिक्सचर 4 में भी क्लैम्प, बोल्ट एंड राइजर। तो ये सब मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं इन सब को अवॉइड ऑल करता हूँ और यहाँ पे मैंने अब ऐड ऑल इंस्टेंस पे क्लिक किया और ये सारे जो मेरे इस असेंबली के इन्वायरमेंट में टोटल 10 मेरे पास चूँकि पार्ट्स थे और हर एक के लिए मेरे पास 2 फिक्सचर्स और एक जो मेरे पास जिट टेबल है वो एक ही जिट टेबल है और फिक्सचर्स और उनके जो सब पार्ट्स हैं वो सब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे अवॉइड ऑल पे क्लिक करना है और देन अवॉइड एरिया टाइप में मुझे इंसेट टाइप जो है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इस ओके के बटन पे क्लिक कर दें, आपको मैसेज आ जाएगा कि री जनरेट द टूल पाथ नाउ। तो हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे ताकि हमारा टूल पाथ जो है वो अगेन रीजनरेट हो जाए और यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे सीक्वेंस ऑफ पार्ट मशीनिंग जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो इस पर्पज़ के लिए हम सिमुलेट टूल पाथ पे क्लिक करते हैं ताकि हम सीक्वेंस देखें कि इनकी मशीनिंग किस तरह से हो रही है। इसकी स्पीड को लिटिल बिट मैं लोड करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये देखें सबसे पहले मेरा जो लेफ़्ट साइड से और फ्रंट फेस से स्टॉक 1 है, इसकी सबसे पहले
मशीनिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है। थोड़ा सा इसको पास करता हूँ, ठीक है। अब देन मेरा जो, इसको मैं और पास ले जाता हूँ। अब देखें इस कंप्लीशन के बाद इस पे आया, देन इस पार्ट पे मूव करेगा, देन इस पार्ट पे, देन इस पार्ट पे, एंड देन इस पे, एंड सो ऑन अप टू दिस। तो यहाँ तक वो 8 पहले आपका पोर्ट्रेट मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद इसकी जो डिफरेंट फिगर्स यहाँ पे टोनर्स में अप्लाई हो रही उसका ऑपरेशन होगा, फिर कंटोर्स का ऑपरेशन होगा, फिर सेंटर ड्रिल और ड्रिल का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट का सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट होगा लेफ्ट फ्रंट फेस से और एंड होगा रियर लेफ्ट एंड फेस पे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो फिलर्स हैं आपकी इस पोर्ट्रेट मिलिंग की, उसकी मशीनिंग जो है वो हो रही है। अब जो कंटोर्स हैं उसकी मशीनिंग हो रही है। देन यहाँ पे देखें मेरा सेंटर ड्रिल का ऑपरेशन हो रहा है, एंड देन फाइनली ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये मेरी सिमुलेशन जो है ये कंप्लीट हो रही है। इसको ओके कर देते हैं जी। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस जो है उसको जनरेट करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए मैं इस पोस्ट प्रोसेस पे क्लिक करूँगा और देन मुझे ये डेस्कटॉप पे ही इस फाइल को सेव करना है, और यहाँ पे मुझे इस बटन पे क्लिक करना है, और ये देखें मेरे एनसी कोड जो है वो सब जनरेट हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे फर्दर ऑप्शन है, अगर आप ओपन जी कोड फाइल इन सॉलिडवर्क्स कैम एनसी एडिटर पे क्लिक करेंगे तो आपके इस चेक मार्क पे बटन पे क्लिक करने के बाद जो फाइल है वो सॉलिडवर्क्स कैम एनसी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगी जैसे ही कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे कुछ पोस्ट प्रोसेसर की फर्दर डिटेल्स अवेलेबल है। मैं इसको चेक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए मेरी जो मशीनिंग है मल्टीपल पार्ट्स की मशीनिंग जो है आइडेंटिकल मल्टीपल पार्ट की मशीनिंग की जो जी कोड्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ जनरल जो मेजरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो डिफाइन कर दूँ सो डैट कि हम यहाँ पे इन स्टोर की जो हमारे पास यहाँ पे कोड्स जनरेट हुए हैं उसको वेरीफाई कर सकें। इस पर्पज़ के लिए हम एवेलुएट पे जाते हैं और मेजर पे क्लिक करते हैं, और मेजर पे क्लिक करने के बाद हमारा जो स्टॉक 1 है, ठीक है, और इसी तरह से स्टॉक 2 टू स्टॉक 10 तक जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफर बैक होगा वो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मैं इस पॉइंट पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे एक्स वाई एंड जी के पॉइंट्स हैं 2, 3.5 और 2 इंच। मीन इस होम पॉइंट 00 से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ये है। देन आप इस सेकंड पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इसके डिस्टेंस जो है 17, 3.5 और 2 शो हो जाएंगे। तो ये मेरा 10 स्टोर है, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए 2, 18.5 एंड 2 इंच, ये इनकी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 जो है वो मेजरमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। मोर ओवर आप यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन के अलोन जो पाथ का नेबरिंग पॉइंट है, लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 15 इंच है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप मेजरमेंट एवेल्यूएट के टैब पे जाके मैयर के टूल की मदद से आप डिफरेंट लोकेशन की डिफरेंट पॉइंट्स की मेजरमेंट और सम अदर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज जो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप ब्लॉक का साइज़ देखना चाह रहे हैं तो ये देखें इसकी लेंथ 8 इंच है, विड्थ 6 है, और इसकी जो हाइट है वो 2 इंच है। इसी तरह से आप यहाँ पे इन सर्कल्स की एरिया, डायामीटर और पेरीमीटर की वैल्यूज़ देख सकते हैं, और ये आप अदर जो भी सारे पार्ट्स हैं उनकी आप वैल्यूएशन जो है वो कर सकते हैं। सो मेजरमेंट के टैब से आप इन चीज़ों की वैल्यूएशन जो डिस्टेंसेस हैं वो देख सकते हैं। अब जो हमारे कोड जनरेट हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मेरा जो ब्लॉट्स हैं टोटल, जो एन ब्लॉट्स हैं टोटल, वो यहाँ पे 2800 ब्लॉट से ज़्यादा, तकरीबन 2896 लाइन का ये जो मेरे पास कोड जो है वो जनरेट हुआ। तो यहाँ पे आप देखें एट द एंड ड्रिलिंग के कोड्स हैं यहाँ पे मेंशन है। देन आपके पास यहाँ पे कंट्रोल मिलिंग के कोड्स हैं, सेंटर ड्रिल, कंट्रोल मिल, और इसी तरह से आपके पास इस जो रफिंग
मिल 1 और रफ मिल 2 के जो कोड्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। तो आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं N28 आप यहाँ से गो टू लाइन ब्लॉट नंबर के लिए यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ N2708। तो यहाँ पे देखें मैं N2708 ब्लॉट नंबर पे चला गया हूँ जो कि मेरा सेंटर ड्रिल का ब्लॉट है, और यहाँ पे मेरे पास 6 होल जो है स्टॉक 1 में क्रिएट होंगे। सो ब्लॉट 2709 जो है वो मेरा मूव करेगा ड्रिल को होल 1 पे एट जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके मेरे पास x3 और y में 8.5। देन ब्लॉट जो लाइन नंबर है 2712 यहाँ पे मेरे पास सेंटर ड्रिल होल 2 पे जाएगी जिसकी वैल्यूज x और y के अंदर मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरह से ब्लॉट N16 के अंदर मेरे पास जो ड्रिल होल 3 है 2 6 रिस्पेक्टिवली वो यहाँ पे शो किया हुआ है। इसी तरह से 2718 जो है ये मेरा सेंटर ड्रिल का ही है, और 2718 से 2726 तक मेरा सेंटर ड्रिल फॉर 6 होल ऑफ द स्टॉक 2 ब्लॉक जो है यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से 2719 जो है वो मेरा मूव करेगा ड्रिल टू होल 1 पे। देन 2721 जो है सेंटर ड्रिल के लिए है, एंड 2722 जो है से लेके 2725 तक मेरे 3 to 6 होल के रिस्पेक्टिवली ये जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इस तरह से आप इन कोड्स को इनकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जी की वो आप वैल्यू एक के टैब के साथ मेजर करते हुए चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रिव्यू करने जा रहे हैं इन एनसी ब्लॉक्स को तो आपके पास जो कटर लोकेशन है और द सेंट्रल डी लोकेशन ऑन द रिमेनिंग ऑफ द एज को बहुत डिफ़िकल्ट है आप मेजर करें उनको देखें। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोड को जी कोड को हम यहाँ पे सब रूटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ये मेरा कोड जो है अन सब रूटीन में है। तो अब इस पर्पज़ के लिए हमने क्या करना है, हमने मशीन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे मशीन पे जाता हूँ, एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने पोस्टिंग पे क्लिक करना है। पोस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आउटपुट सब रूटीन फॉर पार्ट इंस्टेंस एंड पार्ट फीचर पैटर्न्स पे क्लिक कर देना, और देन आपने सिंपली ओके पे क्लिक कर देना, एंड देन अगेन सॉल्वर कैम पे जाएं और पोस्ट प्रोसेस पे क्लिक करें, और इसको मैं मल्टीपल मशीनिंग 2 के नेम से सेव कर देता हूँ। इसको रन करेंगे और इसको ओके कर देते हैं, और ये कोड जो है मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। अब आप देखें यहाँ पे जो मेरे कोड हैं वो 001 से स्टार्ट हो रही हैं, और हर एक के लिए मेरे पास यहाँ पे कोड जो है वो शो हो रहा है। लाइक सबसे पहले मेरे पास ये देखें रफ मिल का कोड है G01 में, फिर आपके पास रफ मिल 2 का है, फिर कंट्रोल मिल है, फिर सेंटर ड्रिल है, और फिर आपके पास ड्रिल है। तो ये मेरा एक कोड जो है यहाँ तक मेरे सब ऑपरेशन जो है उसको यहाँ पे शो कर रहा है। इस सेगमेंट 0001 के अंदर मेरे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वो रफ मिल 1, रफ मिल 2, कंट्रोल मिल और सेंट्रल ड्रिल और ड्रिल के कोड जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये मेरे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर है। देन अगेन सेगमेंट 2 में ये प्रोसीजर रिपीट होगा, एंड देन अगेन सेगमेंट 3 एंड अप टू एंड जितने भी आपके यहाँ पे कोड जो है वो जनरेट हो। तो इस तरह से आप अपने कोड को रूटीन
विदाउट सब रूटीन और सब रूटीन के साथ जनरेट कर सकते हैं, सो डैट आप इजीली अपने इंट्रोस को वेरीफाई कर सकें, रीड कर सकें। अब आप यहाँ पे देखें, मेरे पास जो N8 है ये मेरा स्टोर 1 के लिए यहाँ पे कोड है। देन आप मेरे N12 पे जाएं तो ये मेरा स्टोर 2 के लिए, और अगेन जब आप N44 पे जाएंगे तो ये मेरा स्टोर 10 के लिए कोड है। देन आप यहाँ पे सब प्रोग्राम 002 पे अगर आप जाते हैं और उसको कॉल किया गया है यूजिंग द M98। अब इससे क्या है कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम मूव कर जाएगा 002 सब प्रोग्राम पे, और वहाँ पे हम जाते हैं आप N9 पे, तो 002 पे जाते हैं, ये 002। ठीक है, अब यहाँ पे इस 002 के अंदर मेरे पास जो स्टोर 1 है वो N13 के साथ यहाँ पे देखें रिप्रेजेंट किया ब्लॉट। सो ये जो है मेरा स्टोर 2 के लिए, तो N9 जो है N9 ये मेरा ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है स्टोर 1 पे, फिर N13 जो है स्टोर 2 पे, फिर N45 जो है वो मेरा स्टोर 10 पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह से विदाउट सब रूटीन और सब रूटीन अपने कोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट अपने कोर्स की टेस्टिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से आइडेंटिकल मल्टीपल पार्ट्स की मशीनिंग जो है सॉलिडवर्क्स कैम के इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।